इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय विधि दिवस पर सीएम धामी जो है वो पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में। पुलिस और आमजन को संविधान की शपथ दिलाई है। सीएम धामी के नेतृत्व में बेहतर कानून व्यवस्था और संविधान के अनुरूप कर्तव्यों के निर्वहन का संकल्प लिया गया है। तो राष्ट्रीय विधि दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे हैं और पुलिस कर्मियों और आमजन को संविधान की शपथ दिलाई है। तो प्रशासनिक संवैधानिक मर्यादाओं को लेकर यह चर्चा की गई है। संविधान के अनुरूप कर्तव्यों के निर्वहन का ये संकल्प सीएम धामी की तरफ से दिया गया है। शपथ दिलाई गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर भोपाल से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज श्योपुर जिले के बड़ौदा तहसील में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें, इस दौरान वो किसानों को फसल क्षति मुआवजा राशि का अंतरण करेंगे। दोपहर 12 बजे की बात की जाए तो दोपहर 12 बजे बड़ौदा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी प्रस्तावित है, जिससे क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें, सीएम किसानों से सीधा संवाद भी करेंगे, जहां मौसम जनित नुकसान और सरकार की राहत पुनर्वास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना भी है। बताया जा रहा है कि बड़ौदा के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मुरैना जिले के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो दोपहर 1 बजे एक विशेष कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। इसके अलावा कई विकास परियोजना और जन कल्याण योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं भी सीएम की तरफ से की जा सकती है। तो आपको बता दें, श्योपुर मुरैना में सीएम मोहन यादव जो है आज जाने वाले हैं। कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। 12 बजे वो विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा जनता से सीधा संवाद करेंगे। किसानों को क्या कुछ क्षति हुई है, इस पर भी बातचीत की जाएगी। आपको बता दें, इसके अलावा मुरैना जिले में भी वो जाएंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम मोहन यादव जो है आज करने वाले हैं। तो आज सीएम मोहन यादव का कई जिलों का दौरा है, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। श्योपुर और मुरैना में सीएम मोहन यादव जो है आज पहुंचने वाले हैं। 12 बजे विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे सीएम मोहन यादव। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, सीएम मोहन यादव जो है आज कई जिलों का दौरा करने वाले हैं। श्योपुर और मुरैना में सीएम मोहन यादव के कई बड़े कार्यक्रम होंगे, जहां वो जनता से सीधा संवाद करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जौनपुर के मछली शहर से है, जहां मुजार गांव में एक गंभीर घटना सामने आई है। आपको बता दें, इसमें बाइक सवार बदमाशों ने महिला से अवैध संबंध के शक में युवक धीरज को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। गोली चलने की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल युवक को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बेहतर इलाज के लिए उसे वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस की जांच में पता चला कि यह घटना आरोपी राज पासी और उनके 2 साथियों ने मिलकर अंजाम दी है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त असलहा भी कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी युवक पर अवैध संबंध के शक के चलते हमला किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और सभी पहलुओं की जांच जारी है। आपको बता दें, इस घटना से इलाके में डर और तनाव का माहौल है, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और अपराधियों को सजा दिलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो ये जौनपुर का पूरा मामला है, जहां अवैध संबंध के शक में एक युवक पर गोली चलाई गई है।
3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्राम मुजार थाना मछली शहर में धीरज नामक युवक की राजापासी व कुछ अज्ञात द्वारा गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पे तत्काल थाना पुलिस द्वारा मजरूब को इलाज के लिए जिला अस्पताल जौनपुर में एडमिट कराया गया, जहां से उचित इलाज के लिए इसे BHU वाराणसी रेफर किया गया है। परिवारजनों की तहरीर पर इसमें राजापासी व कुछ अज्ञात के विरुद्ध हत्या के प्रयास की धारा में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय के निर्देशन में घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। टीमों के संयुक्त प्रयास से जो मुख्य अभियुक्त है राजापासी, यह सिकरारा का रहने वाला है, तथा 2 अन्य अभियुक्त रोहित कुमार व शिवा गौतम जो मड़ियाओं के रहने वाले हैं, तीनों को गिरफ्तार किया गया है तथा जो घटना में प्रयुक्त असलहा है उसे भी बरामद किया गया है। प्रभारी निरीक्षक मछली शहर को निर्देशित किया गया कि सभी बिंदुओं पर गहनता से समीक्षा कर ले तथा घटना के कारणों की जानकारी करते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ के इटौंजा सीतापुर हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें, जिसमें एक तेज रफ्तार ब्लैक स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 2 सगे भाइयों को टक्कर मार दी। हादसे में पप्पू और प्रकाश में से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन अन्य लोग घायल हो गए हैं। पप्पू और प्रकाश इटौंजा से लोहारन बुरवा गांव बाइक से घर लौट रहे थे। हादसा खानीपुर क्रॉसिंग के पास हुआ, जब लखनऊ की ओर जा रही स्कॉर्पियो ने पीछे से बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। राहगीरों की मदद से मृतक और घायलों को ट्रॉमा सेंटर अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस घटना स्थल पर कई घंटे बाद पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। यह हादसा इटौंजा थाना क्षेत्र के NH 30 पर हुआ है। स्थानीय लोग और परिवार हादसे से सदमे में हैं और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मऊ जिले से है, जहां घोसी विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी गई है। विधानसभा के प्रमुख सचिव ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है। ये सीट 20 नवंबर को घोसी से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी। विधायक सुधाकर सिंह के असामयिक निधन से क्षेत्र के राजनीतिक माहौल में शोक का माहौल है। विधानसभा सचिवालय ने कहा है कि रिक्त हुई सीट पर आगामी चुनाव कराने की प्रक्रिया नियमों के अनुसार आगे बढ़ाई जाएगी। इससे पहले क्षेत्रीय जनता और पार्टी नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। रिक्त सीट पर जल्द ही उपचुनाव की तैयारियां जो है वो शुरू होंगी। तो मऊ की घोसी विधानसभा सीट जो है वो रिक्त घोषित कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने आधिकारिक आदेश जो है इसे लेकर जारी कर दिया है। सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद ये सीट जो है वो खाली हो गई थी। हालांकि उनके निधन पर क्षेत्र में शोक और राजनीतिक माहौल जो है वो गहराया हुआ है। उपचुनाव की तैयारियां अब जल्द ही शुरू की जाएंगी। रिक्त विधानसभा सीट पर चुनाव की प्रक्रिया अब जल्द शुरू की जाएंगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जौनपुर में BLO ड्यूटी के दौरान तैनात शिक्षक विपिन यादव की अचानक मौत से उनके पैतृक गांव में गहरा शोक छा गया है। जब उनका शव गांव पहुंचा तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया और पूरे क्षेत्र में मातमी सन्नाटा फैल गया। ग्रामीणों के बीच घटना को लेकर आक्रोश भी देखा जा रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे और संवेदना व्यक्त की है। साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि SIR के नाम पर पिछड़े समुदायों के वोट प्रभावित करने का दबाव कर्मचारियों पर डाला जा रहा है, जिससे कर्मचारी मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। अजय राय ने घटना की निष्पक्ष जांच की और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से उचित कदम उठाने की अपील की है। तो आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है वो जौनपुर का है, जहां BLO शिक्षक की मौत के बाद से गांव में शोक का माहौल है। अजय राय ने उनके परिवार से मुलाकात की है और संवेदना जताई। इसके साथ ही सरकार और चुनाव आयोग पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। लोगों का आरोप है कि चुनाव आयोग के दबाव के कारण BLO ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के लिए BLO जो है वो मजबूर हुआ। कांग्रेस ग्रामीणों ने प्रशासन व्यवस्था पर सुधार की मांग भी की है। सबसे बड़ी बात तो ये कि बहुत ही दुखद घटना है। एक हंसता खाता खेलता परिवार उजड़ गया। विपिन यादव
अभी 1 साल पहले नौकरी उनकी लगी और आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। आप देख सकते हैं कि पत्नी आज कितनी कम उम्र की पत्नी, एक छोटा बच्चा है, मैंने भी देखा उसको, क्या परिवार के ऊपर क्या दुखद स्थिति पैदा हो गई है। ये पूरे जो ये SIR के माध्यम से ये पूरी तरीके से लोगों का वोट कटवाना, लोगों को दबाव बनाना। अब वो व्यक्ति जो दिन रात सेवा करके, पढ़ाई लिखाई करके, बाप ने किस तरह किसानी से मेहनत करके पढ़ाया होगा, पैसा एक पैसा इकट्ठा करके, आज वो चला गया। हमारी मांग है कि जैसे जो प्रताड़ित किया उनको, SDM ने प्रताड़ित किया, BDO ने प्रताड़ित किया, लेखपाल ने प्रताड़ित किया, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए और इस परिवार को 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता और उनकी पत्नी को नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी, और पूरे इस परिवार की सुरक्षा का देखभाल करने की जिम्मेदारी सरकार की है। पूरे प्रदेश के अंदर ये तीसरी घटना हो गई। एक घटना मलिहाबाद की है, दूसरी घटना फतेहपुर की है, तीसरी घटना ये जौनपुर की है। और जो जिस तरीके का अभी उनके साले साहब ने कहा कि उनका वोट काटने के उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि आप सबका वोट काटिए, तो उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं काटेंगे, हम जोड़ेंगे, काटेंगे नहीं। तो जोड़ने का काम ये सरकार पूरी तरीके से जो बैठी है, चुनाव आयोग, ये मिलकर आज पूरे देश को तबाह कर रहे हैं, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। और लोगों का हक और अधिकार, लोगों का वोट काटने की बात, उनकी नागरिकता लेने की बात, उनका हक अधिकार छीनने की बात ये सरकार कर रही है, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। निश्चित तौर से इसके लोग इसके विरोध में खड़े हैं, पूरे देश में खड़े हैं, खासकर उत्तर प्रदेश पूरी ताकत के साथ खड़ा है। और ये प्रतिभाशाली व्यक्ति की हत्या की जा रही है और इसकी पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग और सरकार की है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बहराइच के कैसरगंज थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, कैसरगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 डिहुआ में रहने वाले 30 वर्षीय गुड़िया जो घर के सामने अलाव ताप रही थी, अचानक अज्ञात हमलावर के निशाने पर आ गए। हमलावर उसके पास पैदल आया और कनपट्टी पर गोली मारकर फरार हो गया। गोली चलने की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और हड़कंप मच गया। घायल महिला को आनन फानन में स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सक BD वर्मा ने उसे मृत घोषित कर दिया है। आपको बता दें, मृतका के पति राजू वाहन चालक हैं और लखनऊ गए थे, जिन्हें घटना की जानकारी मिलने पर वो तुरंत वहां पे लौटे। कैसरगंज थाना प्रभारी विजेंद्र मिश्रा और क्षेत्रा अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जल्द ही घटना का खुलासा होने की संभावना बताई जा रही है। तो बहराइच का ये पूरा मामला है, जहां अलाव ताप रही महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। थाने में 500 मीटर दूर पर यह वारदात हुई है। पूरे इलाके में इस वारदात से हड़कंप मच गया है। वहीं घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस जो है वो लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जौनपुर के केराकत थाना क्षेत्र से है, जहां मुफ्तीगंज गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जब बारातियों से भरी सफारी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। आपको बता दें, इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी कार सवारी वाराणसी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना के समय कार में चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग और पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला गया। आनंद फानन में सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही मृतक परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अधिकारी हादसे की वजह जानने और जिम्मेदारों की पहचान करने में जुटे हुए हैं। तो आपको बता दें, जौनपुर का ये पूरा मामला है, जहां बारातियों से भरी कार खाई में पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, पुलिस जो है वो लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जिन लोगों की मौत हो गई है, उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के घरों में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो जौनपुर में बारातियों से भरा ये कार जो है वो खाई में गिर गया, जहां 3 लोगों की मौत हो गई। देखिए, ये जनपद जौनपुर
थाना केराकत के मुफ्तीगंज क्षेत्र अंतर्गत एक बारात जो वाराणसी से आई हुई थी, उस बारात में जब कुछ लोग लौट रहे थे तो एक सफारी गाड़ी जो कतिपय कारणों से एक ऊंचाई से गिरी है नीचे, तो उसमें 5 लोग सवार थे। उन 5 लोगों को इंजरी हुई है। 3 लोग यहाँ के हमारे सदर अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा मृत अवस्था में बताए गए हैं, जिनको मगर परिजनों की संतुष्टि के लिए एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इलाज हेतु भी भिजवाया जा रहा है। और साथ में 2 अन्य लोग घायल हैं, उनकी भी तत्समय उनका इलाज जारी है और इसके लिए उनकी रिकवरी हो जाए, इसके लिए डॉक्टर द्वारा प्रयास किया। सर, किस तरह से घटना हुई है, क्या कुछ जानकारी है इस पर? देखिए, अभी प्रारंभिक रूप से जो सूचना मिली है कि एक ऊंचाई से एक सफारी गाड़ी थी जो किसी कारण से अनियंत्रित होकर नीचे गिरी, तो अभी इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। सर, कहाँ के रहने वाले थे ये अभी तक जो प्राप्त जानकारी है कि थाना क्षेत्र केराकत में ये सभी लोग किसी शादी में आए थे और मूल रूप से वाराणसी जनपद के रहने। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रीवा से है, जहां प्रशासनिक अधिकारी संतोष वर्मा के विवादित बयान को लेकर ब्राह्मण समाज में आक्रोश फूट पड़ा है। आपको बता दें, आज अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश के पदाधिकारी सिविल लाइन थाना पहुंचे और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। समाज का कहना है कि संतोष वर्मा का वायरल वीडियो बयान संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है और इससे ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि एक जिम्मेदार अधिकारी का इस तरह का बयान न सिर्फ अशोभनीय है बल्कि सामाजिक सौहार्द पर भी नकारात्मक असर डालता है। ज्ञापन के माध्यम से ब्राह्मण समाज ने मामले की निष्पक्ष जांच और संतोष वर्मा पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि समय रहने पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस ने ज्ञापन स्वीकार कर मामले को उच्च अधिकारियों तक भेजने का आश्वासन दिया है। उसके नए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं संतोष वर्मा, जो कि आईएएस हैं और एक वरिष्ठ पद पे बैठे हुए हैं, और भावनात्मक रूप से उन्होंने आवेश में आके समाज को उद्वेलित करने के लिए एक ऐसा बयान दिया है जो पूरी तरह से घृणित है। आप किसी भी समाज की बहन या बेटी हो, उसके लिए आप ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं खुले मंच से? मतलब आज ब्राह्मण अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, न सरकार सुन रही है हमारी, न कहीं सुनवाई हो रही है। मैं देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के अपने मुखिया सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जो बड़बोले व्यक्ति हैं इन पे लगाम लगाएं, अन्यथा जो ये समानता की बातें अपने देश में चल रही हैं, ये अब वो दिन दूर नहीं है कि जब भगवान परशुराम का फरसा उठा के हम लोगों को रोड पे उतरना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल हो रही है हमारी बहन बेटियों के लिए, ये बर्दाश्त के बाहर है। हम लोगों की मांग है कि इन पे एफआईआर हो। एफआईआर के बाद हम लोग कमिश्नर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और उसको हम अपर सचिव के नाम पे, अपने मुख्यमंत्री जी के नाम पे, कि इनको नौकरी से बर्खास्तगी दी जाए ताकि ये जाएं और राजनीति ही करें। सरकारी पद पे बैठा हुआ एक व्यक्ति इस तरह बयानबाजी करने योग्य नहीं होता है। आजाद के प्रदेश अध्यक्ष एसआई संतोष वर्मा द्वारा गलत ढंग से टिप्पणी करना महिलाओं के लिए, इसीलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। किसी भी जाति की मातृशक्ति हो, कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। मातृ सम्माननीय है और मातृशक्ति के बारे में उन्होंने इतना गलत शब्द बोला कि हम लोग यहाँ बोल नहीं सकते हैं। इसलिए उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए या उनको सस्पेंड करके उनको जेल में बंद किया जाए, नहीं तो हम सारी महिलाएं उग्र आंदोलन करेंगे। रीवा ही नहीं, पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन होगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में पिंक सिटी गंगा विहार में 2 पक्षों के बीच विवाद हिंसक रूप ले लिया। आपको बता दें, दोनों पक्षों में हुए भीषण संघर्ष में एक युवक अकेले दबंगों के हत्थे चढ़ गया और उसे ईंट पत्थर से कई वार किए गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों की सूचना पर 112 पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि दबंगों ने जानलेवा हमला किया है और अवैध असलहे से गोली चलाने की भी खबर सामने आई है। पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है और पुलिस बल तैनात किया गया है। पीड़ित परिवार ने पारा थाने में तहरीर देकर न्याय की मांग की है। मामले की जांच पुलिस द्वारा जारी है और आरोपियों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी द्वारा संविधान दिवस मनाना
केवल दिखावा बोला है। इससे बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को सबसे ज्यादा ठेस पहुंची है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के बहाने बीजेपी करोड़ों लोगों को उनके मताधिकार से वंचित करने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं और लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब हर नागरिक का वोट सुरक्षित होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वोट का अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है और इसे सुनिश्चित करना हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। तो बीजेपी संविधान को ठेस पहुंचा रही है, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। जिसमें हम लोग गर्व करते हैं उसको याद दिलाता है। दुनिया की फौजों में सबसे बहादुर फौज और जो कठिन परिस्थितियों में हमारी सीमा की रक्षा करती है वो हमारी फौज है। रंगला और उस समय के जो युद्ध के बारे में जो जानकारी मिली है, एक सच्ची घटना, एक वॉर, एक लड़ाई जिसका बहादुर जवानों ने मुकाबला किया। ऑर्डिनरी कैप्टन की उपाधि मिली है रामचंद्र यादव जी को, और बहुत सारे लोग जो बहादुर जवान उनके साथ थे। परमवीर चक्र से सम्मानित सितान सिंह, उनकी सबकी बहादुरी की एक जो फिल्म बनी है, हर एक को देखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि कितना जोखिम भरा, कितना चैलेंजिंग और कितना कठिनाई भरा हमारा भारत का वो टेरेन है, वो इलाका है। कब किसने क्या जमीन खोई, उस इतिहास में न जाकर के इन तमाम बहादुर फौज के लोगों का हम सब लोग सम्मान भी करते हैं और गर्व भी करते हैं। इस फिल्म ने हमारे तमाम जवान जो जोखिम से भरी हुई जीवन जीते हैं उसको याद दिला रहे हैं। नई पीढ़ी को देखना चाहिए और मैं तो कहूंगा, क्योंकि मैं जाने कितने वर्षों के बाद ये फिल्म देख रहा हूं किसी थिएटर में आकर के, और मैं इसीलिए देखने आया क्योंकि ये रिजांगला की लड़ाई। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।